नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। भारत में धर्मांतरण का खुला खेल खेला जा रहा था, लेकिन यूपी एटीएस ने धर्मांतरण गैंग पर शिकंजा कसा और बड़े बड़े आरोपियों को सलाखों के पीछे डाल दिया। इस बीच यूपी एटीएस को धर्मांतरण गैंग के विदेशी कनेक्शन के बड़े सबूत हाथ लगे हैं, जिससे चौंकाने वाले कई खुलासे हुए हैं। आखिर क्या है इसका पूरा मामला, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। धर्मांतरण गैंग का धीरे धीरे काला सच सामने आ रहा है और इस बात का भी खुलासा हो रहा है कि कैसे ये लोग धर्म की बलि चढ़ाते थे और कैसे विदेशों से पैसे लेकर गरीबों को लालच देकर अपना निशाना बनाते थे। इस पर अब कई चौंकाने वाले राज सामने आए हैं। अब धर्मांतरण के दुनिया भर में फैले रैकेट की जड़ों को खंगाल रही यूपी एटीएस ने अहम सबूत जुटाए हैं। इस मामले में यूपी के आरोपियों के नेटवर्क खाड़ी देशों के अलावा अमेरिका और इंग्लैंड से भी जुड़े मिले हैं। इन आरोपियों को अवैध धर्मांतरण के लिए पैसे हवाला रैकेट से पहुंचाए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले की जांच कर रही यूपी एटीएस ने अब तक 100 करोड़ से भी ज्यादा की अवैध फंडिंग के सबूत जुटाए हैं। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करते हुए एटीएस अब तक 89 करोड़ रुपए की फंडिंग की जानकारी दे चुकी है। यूपी एटीएस की चार्जशीट के मुताबिक इस पूरे गिरोह का सरगना मौलाना उमर गौतम है, जिसे ब्रिटिश संस्था अल-फला ट्रस्ट से 57 करोड़ की फंडिंग हुई थी। ये पैसा हवाला और अन्य माध्यमों से भेजा गया था। इस आरोप पत्र में कुल 4 अभियुक्तों का जिक्र किया गया है। बाकी 3 आरोपी अवैध धर्मांतरण रैकेट के मुखिया मौलाना उमर गौतम के साथी और सहयोगी हैं। मौलाना उमर गौतम अवैध धर्मांतरण के लिए पैसा अल हसन एजुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन में मंगाया करता था। मौलाना उमर गौतम को पैसे भेजने वाले स्रोतों ने ही अन्य मौलाना कलीम सिद्दीकी को भी 22 करोड़ रुपए भेजे थे। यह पैसे मौलाना कलीम सिद्दीकी के ट्रस्ट जामिया इमाम वलीउल्लाह ट्रस्ट में ट्रांसफर किए गए थे। इसी रैकेट से जुड़े वडोदरा के रहने वाले सलाउद्दीन को भी पैसे भेजे गए। सलाहुद्दीन की संस्था अमेरिकन फेडरेशन ऑफ मुस्लिम ऑफ ओरिजिन है। इस संस्था को 5 सालों में करीब 28 करोड़ रुपए मिले। सलाहुद्दीन ने ये पैसे उमर गौतम को दे दिए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उमर गौतम ने भेजे गए पैसे का 60% हिस्सा ही धर्मांतरण पर खर्च किया। एटीएस के रिपोर्ट में आरोपी खर्च किए गए पैसों की जानकारी नहीं दे पाए हैं। वहीं पकड़े गए आरोपियों के बैंक खातों में अमेरिका, इंग्लैंड और अन्य खाड़ी देशों से हवाला के जरिए पैसे ट्रांसफर होने के सबूत मिले हैं। यूपी एटीएस ने धर्मांतरण गैंग को लेकर कई बड़े खुलासे किए, जिसमें पता चला है कि धर्मांतरण गैंग को हवाला के जरिए 100 करोड़ से ज्यादा की विदेशी फंडिंग हुई और इन लोगों ने लालच देकर हजारों लोगों के धर्म की बलि चढ़ाई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। जय हिंद।